दिल्ली यूनिवर्सिटी में धर्म शास्त्रों को हटा के इंटीमेट रिलेशनशिप पढ़ावा की सब तक सही। पढ़े लिखे मूर्खों की कोई कमी तो है। अगर उन्होंने ये सब्जेक्ट बनाया है तो वो महामूर्ख है। संजय अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंदी महाराज जी उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेके कुछ बयान दिए, तो कुछ फेमिनिस्ट हैं इनको काफी आपत्ति हुई इससे। विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाए। अगर वो 10 लोगों के साथ लिव इन में रहकर आई है तो वो 10 के बाद वो 11वां व्यक्ति तो हुआ। दैट इज जस्ट काउंटिंग ओनली, दैट इज नंबर 11 नंबर। शी इज नॉट योर वाइफ, वो आपकी पत्नी नहीं है। रामभद्राचार्य जी जो बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज उनकी आलोचना की है। इस तरह से धर्म गुरुओं और संतों के बीच में ये ईर्ष्या होना कहाँ तक उचित है? शास्त्रों का ज्ञाता में और भक्त में हमेशा फर्क होता है, ये बात आप समझते। यदि पंडित की दृष्टि से श्री रामभद्राचार्य जी को आप आदरणीय उनको देखते हैं तो उनकी बात सही है, लेकिन यदि भक्त पर की गई टिप्पणी है अगर तो गलत है। प्रेमानंद जी महाराज है हमारे, उनके पास बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियाँ आती हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, तो आप इसे उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी समझते हैं या फिर वो वाकई इनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अपने आप को अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं? बॉलीवुड एक ऐसी चीज है जो कभी सुधर नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में है श्री कृष्ण अर्जुन जी महाराज, जो सनातन के विषयों पर गहन चर्चा के लिए आज हमारे विशेष बुलावे पे आमंत्रित हुए हैं। महाराज जी की आप हमारे साथ हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में धर्म शास्त्रों को हटा के इंटीमेट रिलेशनशिप पढ़ावा की सब तक सही। पहली बात तो ये है कि मुझे ये बात की जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पढ़ाई जा रही है, क्योंकि इंटीमेट रिलेशनशिप कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट तो धर्म होना चाहिए, सब्जेक्ट तो गीता होनी चाहिए, सब्जेक्ट तो रामायण होनी चाहिए, सब्जेक्ट तो महाभारत होना चाहिए, सब्जेक्ट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, अपना व्याकरण होना चाहिए, संस्कृत होना चाहिए। इंटीमेट रिलेशनशिप ये कोई सब्जेक्ट होने की चीज़ है। और ये बात भी फिर मान ली जाएगी कि पढ़े लिखे मूर्खों की कोई कमी तो है। अगर उन्होंने ये सब्जेक्ट बनाया है तो वो महामूर्ख। और सबसे पहले उनको इंटीमेट रिलेशनशिप अपने बिटिया को सिखानी चाहिए और उनको आगे लेके आना चाहिए कि बेटा मैंने ये सिखाई है, यहाँ प्रोफेसर। और उनकी जो भी रिश्तेदार, उनकी पत्नी हो, उनको ये रिलेशनशिप सिखा, उनको प्रोफेसर बना। नहीं तो ये कलंक वाले काम ना करें। दूसरी बात, आपने कहा धर्म क्या है? धर्म यही है कि जो सही चीज है उसी से धारण किया जा सके, जो धारण किया जा सके वही था। जैसे प्रकृति हम सबको धारण कर, प्रकृति का धर्म है। ध्री शब्द है, ध्री, जिससे ये धर्म बना है। धर्म ध्री का मतलब या धर्म का मतलब है स्थिर होता। स्थिर मतलब आपको पता होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा होना और ऐसा करना है, ये धर्म है। धर्म का मतलब है, दूसरे शब्दों में आप गहरे में ना जाए तो धर्म का मतलब है कर्तव्य, योर ड्यूटी। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कराना, छात्र का धर्म है पढ़ना, पत्नी का धर्म है पति का ख्याल रखना, पति का धर्म है पत्नी का ख्याल रखना, पति का धर्म है अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को पूरी तरह से सुरक्षा देना, राष्ट्रपति है उसका धर्म है, प्रथम नागरिक है उसकी जिम्मेदारी पूरी करना, देश को रिप्रेजेंट करना। हर व्यक्ति का अपना जो कर्तव्य है जिसे वो धारण कर सकता है, ठीक है, अपना धर्म, स्वधर्म। समझ रहे हैं बात? 4 इसके अंदर बातें हैं मुख्यतः, उनको समझ लीजिए आप। जिसमें पहली बात आती है सत्य। अगर हम धर्म क्या है इसको नहीं समझ पा रहे तो यहां से सत्य को समझे, अहिंसा को समझे, स्वधर्म पालन को समझे, संयम और श्रद्धा और भक्ति को समझे। जो सत्य है उस पर टिकना, ठीक है, उस पर ठहराव लेके आना, धर्म, ठीक है। आप माता पिता का सम्मान करें, वो आपसे बड़े हैं, आप छोटे हैं, ये धर्म। आप सुबह शाम काम करने जाएं ईमानदारी से और उसका फल भगवान को छोड़ दें, ये धर्म है। उसके बाद दूसरी बात आई अहिंसा। अहिंसा 3 तरह से, मतलब अहिंसा का मतलब है किसी का भी नुकसान नहीं करना, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से। तो ये धर्म हुआ। स्वधर्म, आपका जो व्यक्तिगत आपका कर्तव्य है उसका पालन करना, वो स्वधर्म, वो धर्म हो गया। और उस सब के बाद आपको आनी चाहिए श्रद्धा व भक्ति भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। लेकिन जब आप सत्य पर चलेंगे
तो जब आप सत्य पर चलेंगे आपको अहिंसा समझ आ जाएगी। ये क्रमवार है। अहिंसा पर जब आप पूरी तरह से मनसा वाचा कर्मणा सिद्ध हो जाएंगे तो आप स्वधर्म का पालन करने पड़ेंगे चलेंगे। और जब आप स्वधर्म का पालन करना शुरू कर देंगे तो स्वतः ही आपके मन में संयम, श्रद्धा व भक्ति ईश्वर के प्रति जाग जाएगी। ये धर्म है। हमारे यहाँ पर 4 धर्म बताए गए हैं सनातन धर्म में। ब्रह्मचार्य धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म। ये थोड़ा बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप ये समझ ले जो आपकी ड्यूटी है उसको ढंग से करना है इधर। और वो ड्यूटी क्या है ये कौन बताएगा? ये आपको अपने आप भी पता चलता है कि आपकी ड्यूटी क्या है, क्योंकि एक सत्य का तत्व हमारे भीतर है आत्मा के रूप में। और यदि ना समझ आए तो किम प्रमाणम शास्त्र प्रमाण। शास्त्रों के शरण में जाइए, गुरुओं के चरण में जाइए, उनकी शरण लीजिए। वो आपको आपका धर्म बताएंगे, उस धर्म का पालन कीजिए। वो धर्म है। महाराज जी, महाराष्ट्र के उल्लासनगर में गणेश जी की प्रतिमा जो है उसके अंदर गुरुओं की छवि दिखाई गई है, तो आप इसे सही मानते हैं? उल्लासनगर के जिस प्रतिमा की बात की जा रही मैंने भी की है। पाड़ी मराई है इनकी के त्रिमनाथ जी की, और मस्तक पर चंदन लगा है। बहुत सुंदर प्रतिमा लगी। कलाकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने अपने भावों को व्यक्त किया है। श्री प्रेमानंद जी की जो छवि है वो मानसिक पटल पर लोगों के जनमानस के इस समय बहुत अच्छी से अंकित है। ये एक योगदान है उनका सनातन के प्रति। परंतु यदि आप शास्त्र दृष्टि से पूछें तो वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि नारद पंच रात्र में एक श्लोक आता है, देव प्रतिमा न कर्तव्या मनुष्य भाष युक्तया। देवता की जब भी आप प्रतिमा बनाए तो उसमें मनुष्य का भाष नहीं होना चाहिए। वो देवता है तो देवता ही दिखना चाहिए। मनुष्य को पूजना है आपने, जैसे कई मंदिर हैं वहाँ जो मंदिरों के संस्थापक होते हैं, वहाँ उनकी प्रतिमा रखी जाती है, लोग वहाँ वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है। देवता के अंदर उसको मिश्रण करना वो थोड़ा गलत हो जाएगा, मर्यादा का उल्लंघन है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेके भी बयान दिए, तो कुछ फेमिनिस्ट हैं, ये को काफी आपत्ति हुई है इससे। तो ये एक किस तरह की मानसिकता है, मतलब इस तरह की जो सनातन विरोधी मानसिकता होते हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? समाज को सही करना, समाज को सही मार्गदर्शन देना, समाज की त्रुटियों को बताना संत का कार्य है। हमारे देश की परंपरा चरित्र को बहुत मायने देती है। तो चारित्रिक जो पतन हो रहा है युवाओं का, युवतियों का, उसके लिए उन्होंने बोला है। उसका एक और कारण है कि आज भी हमारे मानसिक पटल पर हम, एक तो सनातनियों में ये थोड़ी गड़बड़ है, इसको मैं स्पष्ट कह दूं कि हम लोग चीजों को मानने में कुछ और मानना चाहते हैं, करने में कुछ और करना चाहते हैं। हम भागवत कथा सुनने आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से गाएंगे, बहुत अच्छे से नाचेंगे, अभिनय करेंगे कि हम भक्त हो गए, लेकिन उनको अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहिए। तो यदि अब आम समाज की दृष्टि से भी देखें तो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं, क्योंकि आप भी अगर किसी पत्नी को लाना चाहिए अपने को, कोई बहन आना चाहेगी कहीं पर बहू बनकर, तो आपके मन में भी ऐसा होगा कि वो 10 जगह रिलेशनशिप करके ना आएगी, क्योंकि आप भी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे और आपकी माताश्री भी आपकी पत्नी के रूप में से स्वीकार नहीं कर। और ऐसे ही यदि आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका चरित्र आपको मालूम हो, जो सुबह शाम कपड़ों की तरह, वस्त्रों की तरह, आजकल एक शब्द आ रहा बॉडी काउंट, उसका बॉडी काउंट बहुत ज्यादा है, तो उसको भी मैं नहीं समझता कि आप उसे अपनी बेटी से ब्याहना चाहें। उसके पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जो जिसके अंदर ठहराव ही नहीं है, जिसने अभी तक, जिसका बॉडी काउंट 10 है, 20 है, 50 है। मुझे याद है ये किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, तो मैंने ये वहां पर उदाहरण दिया था संजय दत्त की ऊपर एक बनी हुई, उनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर उनकी वो बनी एक फिल्म आई थी, उसमें संजय दत्त ने अपना बॉडी काउंट बताया, बहुत ज्यादा, लोगों ने बड़ी तारीफ। क्या है कि विनी जी, मैंने ऐसे तो कभी डायरी तो नहीं रखी, पर एक दिन दारू पी के टोटल मार रहा था तो कुछ
308 तक याद है, कुछ मिस हो गए होंगे डेफिनेटली। चलो आप सेफ्टी के लिए 350 लिख लो। इसका मतलब यह है कि आपकी काउंटिंग रुकेगी नहीं ना फिर। इफ यू हैव स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 या 10 12, हाँ उसके बाद 20 30, तो हाउ यू कैन स्टॉप? आप रुक कैसे पाएंगे अपनी पत्नी पर? तो फिर आगे सिलसिला चलेगा ना आपका। वो तो जस्ट एक नंबर है, आपकी पत्नी मात्र एक नंबर हो गई। ऐसे ही स्त्री के लिए वो पति जो है, अगर वो 10 लोगों के साथ लिव इन में रहकर आई है, तो वो 10 के बाद वो 11वां व्यक्ति तो हुआ। तो दैट इज जस्ट काउंटिंग ओनली, दैट इज नंबर 11 नंबर, वो पति नहीं हुआ। ऐसे ही वो पत्नी नहीं हुई। आप 30 महिलाओं के साथ मिलकर आ रहे हैं, तो जो 31वां नंबर है वो 31 नंबर है, वो बॉडी काउंट है। शी इज नॉट योर वाइफ, वो आपकी पत्नी नहीं है। तो ऐसे फिर समाज की सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। विवाह का जो प्रयोजन है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाने का ही है। इसलिए इस चीज का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाए। अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ चैनल की एक महिला हैं, जिनका ये बयान मैंने सुना कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और बाहर सिंगल। बड़ी मुस्कुरा कर कह रही हैं। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो सहजता से मतलब स्वीकार हो गया है ये समाज में। तो अगर जिसको असहज होना चाहिए, कम से कम असहज तो होना चाहिए आदमी ये कहते हुए कि मैं 4 जगह मेरी रिलेशनशिप है या मैं 10 जगह जाता हूँ, कुछ तो असहज हो। लेकिन अब असहजता हो गई है ही नहीं अब, क्योंकि हम पर जो विदेशी प्रभाव पड़ रहा है, जो विदेश के कल्चर का, वो गलत है। तो लिव इन में जो रहते हैं उनको तो बहुत बुरी लगेगी। मैं अनिरुद्ध आचार्य जी के इस बयान के साथ बिल्कुल हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा, चोर को चोर कह दिया तो चोर चिढ़ेगा, चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई। वैश्या को वैश्या कह दिया तो वैश्या चिढ़। तो यदि कोई चिढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको सत्य कहा है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो प्रेमानंद जी के साथ हैं हम इस बात पर, और आचार्य अनिरुद्ध जी के साथ भी हैं इस बात पर। समाज में व्यवस्था बननी चाहिए, जो सामाजिक व्यवस्था है उसी हिसाब से समाज चलना चाहिए। जो हमारे मूल्य हैं उनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए। एक पॉडकास्ट में रामभद्राचार्य जी जो बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज उनकी आलोचना की। ये इस तरह से धर्म गुरु और संतों के बीच में ये ईर्ष्या होना कहाँ तक उचित है? रामभद्राचार्य जी बहुत बड़ा नाम है हमारे भारत में, बहुत बड़े विद्वान हैं। हम अगर अपने बात में कहें तो विद्वत्ता की कसौटी पर हम उनके चरणों की धूल भी नहीं। जैसा कि उनका खुद से ही कहना है कि उन्हें 1.5 लाख पेज याद हैं और लगभग सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं, भारत में जितनी कही जाती है। तुलसी पीठाधीश्वर हैं वो, तो वो बहुत बड़ी हस्ती है, जगत गुरु भी कहते हैं अपने आप को। तो उन्होंने जो ये बयान दिया उसमें बाद में वो पलट भी गए, जिसमें बाद में उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी तो मेरे पुत्रवत हैं, मैं आयु में भी बड़ा हूँ, अवस्था में भी बड़ा हूँ, तो आचार्य भी हूँ, तो मैंने ये कह दिया कि संस्कृत सबको बोलनी चाहिए। यदि उन्होंने ये कहा होता कि संस्कृत सबको सीखनी चाहिए, मैं प्रेमानंद जी को ये सलाह दे रहा, ये मशवरा दे रहा, ये सजेशन दे रहा हूँ, ता यहाँ तक तो बात ठीक। लेकिन यदि आप उनका बयान देखें तो साफ बड़े अहंकार भरे शब्दों में कह रहे हैं, अशोभनीय है। तो उन्होंने ये कहा है कि वो मेरे सामने संस्कृत का एक शब्द बोल के दिखाते। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस। तो ये बात पक्की है कि उनके हिसाब से, उनके मतानुसार संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति विद्वान है, संस्कृत बोलने वाला व्यक्ति ही भगवान का भक्त हो सकता है। तो ये कहीं से भी मतलब स्वीकार करने लायक बात नहीं है, ये गलत है। हाँ, एक जगह पर मैं इस रामभद्राचार्य की इस वाली टिप्पणी का समर्थन करूंगा कि हमारी सनातन परंपरा में शास्त्रार्थ जो होता है उसको बहुत मान्य कर ली गई है। 2 ज्ञानी लोग आपस में बात करते हैं और शास्त्रों का मंथन करते हैं, जिस मंथन की वजह से हमारे उपनिषद की रचना हुई है। ठीक है, तो वहां पर यदि वो शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हैं, शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देते हैं, तो वहां तक तो सही है। और ये पंडित का कार्य है, वो शास्त्र के ज्ञाता हैं। शास्त्रों का ज्ञाता में और भक्त में हमेशा फर्क होता है, ये बात आप समझ लीजिए। यदि पंडित की दृष्टि से श्री रामभद्राचार्य जी को आप आदरणीय उनको देखते हैं,
तो उनकी बात सही है। लेकिन यदि आप देखना चाहते हैं कि भाई फिर भी आप किसी भक्त के प्रति, क्योंकि भक्त की कोई कसौटी नहीं, यदि भक्त की कसौटी हो तो हम परमहंस कहते हैं। अभी विवेकानंद जी के गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस, तो अंगूठा टेकते हैं, तो उनको हम परमहंस क्यों कहते हैं? तो जनाबाई हैं, कबीर जी हैं, भक्त रैदास हैं, कोई कसौटी नहीं है भक्त होने की। भक्त कोई भी हो सकता है, वो जुलाहा भी हो सकता है, वो कबीर की तरह कपड़े बनाते हुए भी भक्ति कर सकता है, और वो रैदास की तरह चमड़े के जूते बनाते हुए भक्ति कर सकता है। तो भक्त पर की गई टिप्पणी अगर तो गलत है। हाँ, अगर शास्त्रार्थ की चुनौती है तो गलत है। इसमें 2 बातें मैं और कहना चाहता हूँ आपको अपने अनुभव से। मैं पिछले 25 सालों से दृष्टिहीन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो दृष्टिहीन लोगों में 2 कमी होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि वो मुखर होते हैं। वो ये कहते हुए बिल्कुल नहीं आपको शर्माते हैं कि वो कह क्या रहे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता है, जानकारी नहीं होती कि आपके चेहरे पर उस बात को सुनकर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके भाव कैसे बदलेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि दृष्टिहीन व्यक्ति अपने भाव को अपनी बात कहते हुए बदल नहीं सकता। तो जो रामभद्राचार्य जी ने जब ये टिप्पणी करी है, तो उनके भाव पढ़े जा सकते हैं। तो वो भाव सही नहीं, जो उन्होंने बात बदल दी कि वो एक सलाह दे रहे हैं हमें, वो भाव। तो पहली बात तो ये कि यहाँ वो झूठ बोल रहे हैं, और दूसरी बात ये कि एक और बात बताऊँ आपको, हम कहते हैं कि शर्म आँखों में होती है। जिसकी आँखें नहीं होती, वो आँखों भी शर्म नहीं रख सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ थोड़ा-सा भी गलत व्यवहार करे, तो आप देखेंगे और उस पे गुस्सा बरतेंगे। लेकिन वहीं एक पुलिस वाला आप पे गलत व्यवहार करे, तो आप उसे हाथ नहीं उठाएँगे। चाहे आप बाद में उसे कोर्ट में ले जाएँ, चाहे उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है वर्दी पहनी हुई है, वर्दी पे हाथ उठाना आपके लिए गलत। किससे आपको ये सूचना मिली? आँख से। तो जब आँखें नहीं है, तो वो वर्दी वाला हो चाहे बिना वर्दी वाला हो, आपके लिए एक ही है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। सन 2000 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, हमने लगभग 50 दृष्टिहीन लोग तो मुख्य थे, बाकी बाद में और उसमें जुड़ते चले गए, धरना प्रदर्शन किया था। जिसमें हम सरकार से माँग कर रहे थे कि जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं, उनके लिए पूरी दिल्ली में एक ही सरकारी रोस्टर है। वो सेवा कुटीर में है, किंग्सवे कैंप। तो उसमें ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा था कि इसकी संख्या बढ़ाई जाए। तो काफ़ी समय से वो लगे हुए थे, मुझ तक संपर्क में पहुँची उनकी एक संस्था, तो मैंने कहा हाँ, मैं तो आप उस वक़्त प्रेम में हूँ, तो चलता हूँ। हम भी गए वहाँ पर। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने झूठ-मूठ, एक ब्लाइंड बच्चे ने, मैं उसका गवाह हूँ, झूठ-मूठ कह दिया कि लाठीचार्ज हो गया, सिर्फ़ झूठ-मूठ। उन्होंने सबने सुन लिया लाठीचार्ज हो गया है, बैरिकेड्स तोड़ दिया। आप यकीन मानेंगे बैरिकेड्स कितने भारी होते हैं? सब ब्लाइंड लोगों ने मिलकर, जैसे पानी की एक बूंद होती है ना, समुद्र के साथ मिलकर तबाही करती है, ऐसे ही दृष्टिहीन व्यक्ति, क्योंकि आँखें नहीं है, बात को समझना। आँखें नहीं है, सिर्फ़ सुने-सुने में विश्वास किया, लाठीचार्ज हो गया, उन्होंने बैरिकेड्स अपने हाथों से उठा के ऐसे फेंक दिए जैसे कमल का फूल। और फिर जो सामने आया, पुलिस अधिकारी आए, पुलिस अधिकारी ने हमें बोला कि आप देख पा रहे हैं, हम इनको अब अरेस्ट करेंगे, आप चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इनके साथ हैं, तो हम जाएँगे क्यों? इनके साथ ही जाएँगे, जहाँ भी इनका जो भी अंजाम है। लेकिन बड़े दुःख की बात है, उन्होंने जो धरना प्रदर्शन वाले थे हमारे, उसको खराब किया, ब्लाइंड बच्चों ने। और जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स थे, जो बहुत अच्छे से तमीज़ से भी बात कर रहे थे, उन सबको पकड़ा। क्योंकि वो पकड़ते हुए ये नहीं जान पा रहे हैं कि आप कौन हैं। आप और हम क्या होगा, कोई पुलिस वाला होगा, उससे अलग तरीके से बात करेंगे, एसएचओ होगा, 3 स्टार लगे होंगे, उससे अलग तरीके से बात करेंगे। हाँ, उनका भी लहज़ा बदलता है, हमारा भी लहज़ा बदलता है। कहीं पर यहाँ पर कंधे पर लगे हुआ है, अशोक चिन्ह लगा हुआ है, हमें दिख रहा है कि आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर्स हैं। तो हमारा बात करने का लहज़ा भी उनसे बहुत अलग तरीके का होगा, क्योंकि हम जानते हैं उसमें शक्ति है, ताकत है। अब जिसकी आँख नहीं है, वो तो देख ही नहीं सकता। उन्होंने ऐसे धोया सबको, इतना मारा, खूनम-खून कर दिया था। तो हमने उस दिन एहसास किया कि जिसके पास आँख नहीं होती, उसे आँखों की शर्म नहीं होती। तो मुझे लगता है पूज्यनीय, आदरणीय, वंदनीय विस जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी के पास ये समस्या यहाँ लिंक की जा सकती है। अगर आँखें होती और अगर उन्होंने प्रेमानंद जी का स्वरूप देखा होता, उनका ओज देखा होता, उनका ऑरा देखा होता, मैं नहीं समझता कि वो ये बात वो कह पाते। तो ये दृष्टिहीन व्यक्ति, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैं उनके साथ 25 सालों से रह रहा हूँ, इस बात को मेरे कई दृष्टिहीन मित्र जो हैं बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन मैं उनको भी यही कहता हूँ कि ये आपके अंदर कमी है, क्योंकि आँखें नहीं, आपके अंदर आँखों की शर्म नहीं होगी।
आप सामने वाले को कुछ भी बोल देंगे, आप उसको वो सम्मान दे ही नहीं पाएंगे जो आंखों वाला व्यक्ति देता है। तो आप रामभद्राचार्य जी सुन तो सकते हैं उनको, लेकिन देख नहीं सकते। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेमानंद महाराज या कोई और संत जो बोल ही नहीं सकता, आज यदि क्या कोई संत ऐसा हो जो मौन रख धारण कर लिया है, तो क्या आप उसको चुनौती दे देंगे कि तुम संस्कृत का शब्द बोलो तो तुम संत नहीं हो? मैं दूसरी बात और एक कहना चाहूंगा रामभद्राचार्य जी से, छोटा मुंह बड़ी बात है, क्या जितने भी शास्त्र हैं क्या मौन का मुकाबला कर सकते हैं? यदि व्यक्ति मौन में पहुंच गया, मौन बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो मुंह से नहीं बोल रहा है। मौन का मतलब है वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच गया है जहां उसे बोलने की जरूरत ही नहीं। वो आपके शब्दों को भी सुन नहीं रहा, वो इधर से गए इधर से गए, वो अपनी मस्ती में है। तो क्या, क्योंकि शास्त्र भी कहता है आप 1,00,000 गो दान कर दीजिए, आप सुमेरु पर्वत जितना सोना दान कर दीजिए, लेकिन मात्र एक गोविंद नाम जिनसे ले लीजिए, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो शास्त्र तो गया, शास्त्र तो कह रहा है 1,00,000 दान कर दो गायें, एक शास्त्र तो कह रहा है आप सुमेरु के पर्वत के समान सोना दान कर दो, आपको ये मिलेगा। लेकिन शास्त्र ये भी कह रहा है मात्र एक गोविंद नाम ले, गोविंद नाम वो सबसे भारी है। तो जितने भी शास्त्र रखने हो एक पढ़ने में, और एक पढ़ने में हमने गोविंद नाम रख दिया, तो गोविंद नाम भारी होगा, शास्त्र नहीं। इसलिए अगर कोई भक्त है, कोई उस प्रकार से भगवान का भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, उसको शास्त्रार्थ की चुनौती देना गलत है। क्योंकि शास्त्र को जानना कोई कसौटी नहीं है। शास्त्र वहां फीका पड़ सकता है जो गोविंद नाम ले रहा है, गोविंद नाम वाले को सुनना उस व्यक्ति को पड़ सकता है जो शास्त्र का अधिकारी है, जो शास्त्र का ज्ञाता है। क्योंकि शास्त्र का निचोड़ क्या है? शास्त्र का निचोड़ ये है, वो मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्ग दिखा रहा है आपको। एक वक्त पे आपको वो पुस्तिका छोड़नी पड़ी। मेरे हाथ में मैप है, यहाँ से मान लीजिए मैंने गूगल मैप लगाया यहाँ से हरिद्वार जाने के लिए, तो जब तक वो नहीं बता रहा है तब तक मैं देख रहा हूँ, मैं हरिद्वार पहुंच गया तो मुझे ऑफ कर देना है। तो जो व्यक्ति हरिद्वार पहुंचा हुआ है उसके लिए आपका नक्शा बेकार है, शास्त्र नक्शा है उनके लिए। यदि आप मार्ग पे पहुंच गए हो, उस जगह पर आप पहुंच गए जो अपनी आंखों से देख सकते हो, तो शास्त्र की दृष्टि की आपको आवश्यकता नहीं है, वहां वो शास्त्र पिघल जाए। इसलिए उनका बयान गलत है, पूरी तरह से गलत है। उनको ये शोभा नहीं देता, वो बहुत ऊंची हस्ती है। उन्हें इस बारे में एक ऐसा बयान जारी करना चाहिए कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनके प्रति मेरा प्रेम है। लेकिन वो बातों को पलट देते हैं, वो सबको कहते हैं ये मेरे मित्रवत हैं, ये मेरे पुत्रवत, पहले डांट देंगे, उल्टा सीधा बोल देंगे। फिर उनको मैंने देखा, वो बहुत बड़े बड़े आचार्यों को भी, जिनके लिए जो ऑलरेडी टिप्पणियां लिख चुके हैं, भाषा लिख चुके हैं, उनको भी गलत ठहराते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां उनका अभिमान झलकता है और संत को अभिमान नहीं करना चाहिए। महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज है हमारे, तो उनके संत हैं। उनके पास बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियाँ आती हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। तो आप इसे उनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझते हैं, या फिर वो वाकई इनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो अपने आप को सुधार, अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं? बॉलीवुड एक ऐसी चीज है जो कभी सुधर नहीं सकती। हमारी संस्कृति पर प्रहार करने वाला बॉलीवुड है, हमारी संस्कृति को गलत दिखाने वाला बॉलीवुड है। हमेशा इन्होंने ऐसे एक आध करेक्टर डाल देते हैं, टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के, जी मैं तो 5 टाइम नमाजी हूँ, और हीरो को कहते हुए दिखाते हैं ये 5 टाइम नमाजी है, बहुत अच्छा है, ये झूठ नहीं बोल रहा। तो ये छवि कौन दिखा रहा है? अरे जितने भी आतंकवादी हैं ये सब 5 टाइम नमाजी हैं, 5 बार अल्लाह अल्लाह करते हैं। और दूसरी बात, एक और छवि दिखाई जाती थी, शायद आपको याद ना हो, मैं पठान का बच्चा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं दोस्ती वाला हूं, मैं दिलेर होता हूं। अरे पठानों, तुम्हारी दुर्गति तो अफगानिस्तान में भी बहुत हुई है, यहाँ पे भी कोई पठान नहीं उठ पाता, हिंदुस्तान में भी। ये बॉलीवुड ने, क्योंकि मुगलों का प्रभाव रहा इनके खानदान में, इनकी कुछ संतानों में बिल्कुल प्रभाव रहा, खासकर हमारी सरकार में भी। कुछ ऐसी सरकारों में ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने मुगलों को पढ़ाना, मुगलों को उठाना, समझाया। अकबर महान, अकबर जैसे दुर्दांत व्यक्ति के पीछे महान शब्द लगा दिए, है ना। तो ये सब उनका खेल है, बॉलीवुड कभी नहीं सुधर सकता। इस बात में आप ये देख लीजिए ना, कई ऐसी, एक चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ आपको, जेम्स ऑफ बॉलीवुड। वो चैनल, अभी एक लड़की को आप नचा दीजिए अर्ध नग्न करके, उसके मिलियन में व्यूज आए,
मिलियन में सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। लेकिन मैंने उस चैनल की हालत देखी है। वो चैनल करता क्या है, वो बॉलीवुड की कुछ क्लिप्स निकाल कर आपको ये दिखाता है कि देखो हिंदू धर्म का कैसे अपमान। जैसे मैंने एक क्लिप देखी थी, उसमें शायद मुझे हीरो के नाम ज़्यादा नहीं पता, मैं मूवी नहीं देखता। उसने भगवान की फोटो लेके बाहर फेंक दी कि भगवान कुछ नहीं करता, जमीन पे फेंक। अब वो बकायदा गिरते हुए टूटते हुए दिखाई गई और ऐसा कई फिल्मों में दिखाया गया है। मैं इन दीवारों पे ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जो इंसान ने ढोंग के लिए बनाई हो। अमिताभ बच्चन की फिल्म में दिखाया है, मैं मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता, ये भगवान कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वाला। ऐसे कई वार्तालाप इन्होंने दिखाए जहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा, एक अमिताभ बच्चन का मैं देख रहा हूँ किसी हीरोइन के साथ बैठ के वो वार्तालाप कर रहा है, अरे कश्मीर की तो बात ही अलग है, मुगलों ने खोज करी थी, मुगलों ने देखो कि, और हीरोइन कह रही है अरे हाँ मुगलों की कलाकारी कितनी अच्छी है, इनकी बिल्डिंगें कितनी अच्छी होती हैं। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। अरे महामूर्ख, जो उनकी बातों को सही मानते हैं वो भी महामूर्ख है। आप इनके सऊदी अरब में जाइए, पुरानी कोई भी ऐसी मस्जिद हमारे जैसे हिंदुस्तान में जो ये बने हैं ना, जिनको ये अपना कहते हैं, जो मुगल शासकों ने बड़े बड़े किले बनाए हैं, ये सब हिंदुस्तान की ही देन है, हिंदुस्तान की कलाकारी, मुगलों पास में कोई योगदान नहीं। हाँ, वो उनका संगीत में थोड़ा बहुत योगदान है, मैं मानता हूँ, लेकिन कलाकारी में नहीं, जिसमें उनको दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के बनाने में एक्सपर्ट थे या इन चीजों में एक्सपर्ट थे, वो आताताई रहे हैं हमेशा। हाँ, पर्वतों के समान ऐसे ऐसे दुर्दांत राजा रहे मुगलों के, लोगों के, ब्राह्मणों को जनेऊ उठा के आग लगा दी। सिखों की आप वाणी सुन लीजिए, उनके धर्म गुरुओं का एक गुरु साखी पढ़िए, 10 गुरु के बारे में बताया जाता है, उनके पुत्रों को बीच बीच में चीर दिया जा रहा है मुगलों की वजह से। ये कोई नहीं दिखाने को राजी, और ये तो सिख समाज नहीं भूल गया है ना, वो भी उनके तलवे चाट मुसलमानों। भाई बिल्कुल गलत है ये, जो सच है वो दिखाओ ना। तो जो चैनल हमें सच्चाई दिखा रहा है, उस चैनल की हालात ये है, मुझे ख्याल से कुछ हजारों में ही सब्सक्राइबर है, व्यूज भी नहीं है ज्यादा। इसके लिए दूसरी एक और बात, बॉलीवुड तो एकदम नकारा है, इसका बायकॉट करो। अगर मूवी देखनी है, आपको आनंद ही लेना है, तो आप देखो साउथ इंडियंस, टॉलीवुड कहते हैं शायद उसे, है टॉलीवुड की मूवी आप देखिए, उनमें देखिए आप भगवान की गरिमा को कैसे दिखाया जाता है। अभी मैंने खुद एक उनकी कार्तिक 2 देखी। आप कार्तिक 2 में भगवान कृष्ण से संबंधित बहुत सारी बातें उन्होंने दिखाई हैं, मैंने कई बच्चों को दिखाई ताकि उन्हें समझ आए कि हमारा धर्म क्या है। आप कहीं भी उनको देखिए, यदि वो अपने उसमें ईश्वर को ला रहे हैं, ईश्वर से संबंधित कोई भी चीज है, तो बड़े सम्मान के साथ दिखाएंगे। उनका कोई भी इस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं दिखाएंगे वो, ना ही कोई ऐसा वक्तव्य दिखाएंगे जिसमें भगवान का अपमान हो रहा। सच्चा धर्म अगर कोई दिखा रहा है इस समय, तो साउथ इंडियन मूवीज हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए आज उनको उठा रही है, धीरे धीरे जनता जागरूक होगी। और दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या बॉलीवुड का योगदान क्या है, भैया बॉलीवुड का योगदान रहेगा ही। उसने अभी तक तो सनातन को खत्म करने की कोशिश करी है। उसका कारण है, जब हम मूवी देखते हैं तो हमारी श्रवण इंद्रियां वहां लग जाती हैं, है ना, हमारी आंखें वहीं लग जाती हैं, हमारा पूरा मन चित्त सब कुछ वहीं लग जाता है, तो हमारे मानसिक पटल पर वो गहरी छाप छोड़ता है। तो मैं समझता हूँ जो सनातन के लिए जो हमारा सामाजिक मंत्रालय होता है, जो इन सब चीजों को देखता है, उसे थोड़ा सा सख्त कदम उठाना चाहिए कि कहीं से भी अगर सनातन को आवत पहुंचे, उसको सिर्फ कलाकारी के नाम पर, कि कलाकार को ये स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी दिखा सकता है, उस पर उसे कार्य करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है मंत्रालय। महाराज जी, जो बॉलीवुड का क्वेश्चन ही आ गया है, तो एक क्वेश्चन और ले लेके हैं। जो मिस्टर परफेक्टनिस्ट है, उनकी जिम्मेदारी को थोड़ा किया समाज के प्रति, लेकिन उन्होंने अपनी जो बेटी है उनको फाड़ देने को अवस्था में एक केक कटिंग सेरेमनी करके उसे फोटो वायरल भी किया है। तो आप ये जो मानसिकता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? दूसरे की बेटी को इस्लाम सिखा रहे हैं, दूसरे की बेटी को बुर्का पहनना सिखा रहे हैं, अपनी बेटी पे कोई कानून नहीं चल रहा। सेम शाहरुख खान का है, शाहरुख खान की बिटिया की तस्वीरें आती है, हम देख के बड़े हैरान। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए इनके अलग मापदंड है। हम अमीर हो चुके हैं, हमें समाज से कोई लेना देना नहीं, हमने हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर जो कमाना था करोड़ों अरबों खरबों रुपया, उनको भी कमा चुके, तो अब उनके लिए अलग मापदंड है, हमारे लिए अलग मापदंड है।
तो वो इस्लाम को सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाकर चलते हैं, हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं। अब मेरे यहाँ का प्रोग्राम आया था सप्तमेव जयते, हिंदू धर्म की कई बुराइयों पर जो कालांतर में हो जाती है चीज़ें, समझ आती है, समाज उनको अपना लेता है, उस बारे में उन्होंने डिबेट किया, चर्चा किया और बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हलाला के बारे में कोई बात नहीं, कभी बात नहीं, ट्रिपल तलाक पे कोई बात नहीं कही कि ये गलत है। शिवजी पर जल चढ़ाना गलत है, ये उन्होंने अपने सत्यमेव जयते में किसी के मुख से कहलवा दिया कि हाँ ये तो गलत है। लेकिन वही थोड़े दिन बाद सत्यमेव जयते के एपिसोड के थोड़े दिन बाद हमने खुद देखा वो फोटो जहाँ वो काबा में जाके काबा के पत्थर को छू, तो अपने लिए अलग, समाज के लिए अलग, इसलिए इनका बहिष्कार। बहुत घमंडी है सबके सब। पैसे का इन्होंने जो इस्तेमाल किया कोरोना में, किसने बताओ आपकी हेल्प करी? एक सोनू सूद के अलावा और एक अपने नाना पाटेकर साहब हैं, वो तो देशभक्त हैं, ये तो साफ दिखता है। और एक दो और कलाकार हैं जिनका मुझे अभी नाम स्मरण में नहीं आ रहा है। उनके अलावा किसने? अमिताभ बच्चन जैसे, जिनको महानायक कहता है। मेरे को तो शर्म आती है जब भी अमिताभ बच्चन का नाम लिया जाता है, नीचे लिखा जाता है सदी के महानायक। क्या एक महानायक भाई? तुमने कितनों को घर भेज दिया, तुमने कितनों की कोरोना में हेल्प कर दी, तुम तो बोलते भी नहीं हो। तुम तो अभी पहलगांव की जो घटना हुई थी उसमें तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। काय के महानायक हो? महानायक कौन है? महानायक मेरे देश का सैनिक है, महानायक वो है, महानायक उनकी पत्नियां हैं, महानायक उनका छोटा बच्चा है जो अपने पिता की अंत्येष्टि पर जय हिंद करके सल्यूट करके भेज रहा है। महानायक वो है जो शहीद हो रहे हैं जिनके बेटे, और वो कह रहे हैं काश मेरा एक बेटा और होता तो मैं देश के लिए न्यौछावर कर देता। महानायक वो है। ये मीडिया ने बिना बात के उनको महानायक बना, बेवकूफ़ी है। अब आपसे पूछो, अब हम क्या करते हैं? हम कथाएँ करते हैं। हम उसमें लोगों को बताते हैं कि भगवान या आपका मन, आपका धर्म क्या है, क्या होना चाहिए, सनातन धर्म क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार कौन-कौन से, इस बारे में हम उन्हें बताते हैं। और जो छोटी बच्चे हैं ना, उनको शनिवार को या मंगलवार को हमारी इस तरह की कई जगह शाखाएँ लगती हैं जिनमें उनको हनुमान चालीसा सिखाते हैं। आज देखिए मैं आज आपके सामने एक छोटी-सी बालिका लाया हूँ, देवी, भव्या नाम है उसका, और देखिए कितना भव्य है और कितना सुंदर हनुमान चालीसा उसने हमारी जो क्लास होती है उनमें सीखा है। और वो कैसे आपके सामने सुंदर तोतली ज़बान में पूरा का पूरा हनुमान चालीसा बोली। जी ज़रूर बुलाइए। भव्या, बेटा आओ। आ जा मेरा बच्चा। ये हमारी छोटी माता रानी है, ठीक है? और देख पा रहे हैं आप इसको? हाँ, आपका क्या नाम है? ये भव्या है। आपको हनुमान चालीसा आता है बेटा? ज़रा सुनाओ। ते हनुमान ज्ञान वन ठावल दे कपितिन लोक उड़ाव लाम दूत अतुल बल दावा अंदर पुष्प बंधुता महाबेब करवा लंगी कुमति वातम कटके तभी कंसन बरल बेला तो बेटा काल कुंदर कुम कानल कुंदर कुंतर केता हाल वाद्य ददा बिराने कांडा मुंडा निवल थारे संगत दुवर कैदरी नंदल तैत पिताल वादर बंद विद्यावान वरियन तातुलाम काट कर बैको आते पपुतल Paputektun bekul at alam na panchi tamang bachi septan hogal siya bidika babi ko tu bil ko na umugal yuta bimugal yatuta hale lanta dan ke kata wal lahat ng iman lakan diya si lagu halti wala lagu batti ni bod wala itong mampin batti utang baited ba to lot tikar hati tit kante agapitin kami maaboy nakata kaya itaram ko bintada pekani ko कभी थके कहाँ पे तो हो कल तुम लीवर के ना लाम मिला ऐलान पकड़िया तो वो लोग दिन बताता लम के सब में दिक्कत तक तुम्हारे बोले लाम को पापड़ दरान दमक के दुख भी तेरा बेन तक आए तो लोग बहुत कराए दादत का वक्त का ये और देता कितना बदले हन मत सकपले में देते पीरा दो तुम्हें हन मधुमी दे हनुमान को ताई की पर करोगे देव की नाई दो संवाद पात कर कोई दो देवन ने बात और दो ने परे हनुमान करी था और की दीदा की गोली था तो तेरा सलाह तेला की देना चल दे मत दे पवन का ले कतन हलन मंगल मूर्ति लू नाम न करती ताते लेमकिन टू लू किया बदलाम दे रेरा सैपुगाम दे रेरा कलो कल्याण सीतला पे बुबलाम दे देरा। बोल सियापति रामचंद्र की, ये हनुमान जी की। ये और भी आता आपको? सुनाओ। कपूर गोलम कलमना बतालम
संसारसारं उदगेन्द्रालं सदा वदन्तं हृदयालबिन्दे भुवन् भवानी सहितं नमामि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी आता कुछ? अरे वाह, सुनाओ। आशुतोष आशुतोष शाके कंतन मोदिते तंबला कोटि कोटि प्रणाम कोटि नमन दिगंबरा। बहुत अच्छे। इस वीडियो को वायरल करो, इस पर आप रील बनाओ, इसको ट्रेंडिंग में लाओ, बच्चों को सिखाओ। आपके बच्चे भी जब, जैसे ये बच्चा है जो तोतला बोल रहा है, और भगवान की भक्ति तोतले होकर ही होती है। भगवान तो तोतली आवाज को ही सुनते हैं, क्योंकि भगवान के आगे हर व्यक्ति तोतला है। कौन उनका गुणगान कर सकता है? महाराज जी, आपके साथ बातचीत करके बहुत आनंद आया। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, राधे राधे।